नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं की इस कड़ी में आज तीसरा लेक्चर है यह, अतः इसको हम प्रारंभ करते हैं। आशा है आप सभी इसको पूरा देखेंगे और उसका पूरा लाभ लेंगे। पहला प्रश्न, जो बच्चे स्वयं संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की द्वारा उनको व्यक्तिगत वार्ता कहा गया। जो बच्चे जो स्वयं से बात करते हैं वो क्या हुई? व्यक्तिगत वार्ता। ना तो समस्याग्रस्त वार्ता कहा उन्हें, ना भ्रांत वार्ता या अहम केंद्रित वार्ता। वाइगोत्स्की के अनुसार यह व्यक्तिगत वार्ता होती है। दूसरा प्रश्न, बालक की विवेचना जिसको तर्क कहते हैं, बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था क्या कहलाती है? तो यह पूर्व क्रियात्मक काल कहलाती है। पियाजे जी के अनुसार पूर्व क्रियात्मक काल के अंतर्गत बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार यह संज्ञानात्मक विकास की अवस्था पूर्व क्रियात्मक काल कहलाती है। नंबर तीसरा प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था है के प्रमुख कौशलों में से एक है? निम्न में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो इसका जो आपके पास आंसर फिगर्स हैं, द्वितीय वर्तुल क्रिया, सजीवात्मक चिंतन, तुलना, समानता व असमानता बताने की योग्यता। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है तुलना, समानता व असमानता बताने की योग्यता। नंबर चौथा प्रश्न, फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया था? तो मित्रों, इसका उत्तर है चेतना। चेतना नामक पद का उपयोग मन की संरचना के सिद्धांत का वर्णन करने के लिए फ्रायड साहब ने चेतना का प्रयोग किया था। फिर नंबर पाँचवा प्रश्न है, कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? पुनः सुनिए, कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? तो बच्चों, इसका उत्तर है संबंधन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण से निर्भरता में सुधार होता है? तो बच्चों, पहला प्रश्न है एनस या गुदा, मौखिक या ओरल, सुषुप्ता या लेटेंसी, या लैंगिक या फैलिक। तो इसका उत्तर है आपका मौखिक या ओरल। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार ओरल या मौखिक निर्धारण से निर्भरता में सुधार होता है। देखिए, सातवां प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक भावी शिक्षक के रूप में आपको खाली स्थान भरना है कि आवश्यकता होगी वो विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। तो आपको यहाँ किसकी आवश्यकता होगी? समझ की आवश्यकता होगी। ओके, इसका उत्तर बाकी सभी सही नज़र आते हैं, परंतु इसमें समझ सबसे सही उत्तर है। आठवें प्रश्न में भी आपको सेंटेंस पूरा करना है। विकास हमेशा बच्चों की उम्र से मेल खाता है, यह किस सिद्धांत के कारण लागू होता है? आंसर फिगर में आपके पास दिया हुआ है, निरंतरता का सिद्धांत, एक समान पैटर्न, या एकीकरण, या व्यक्तिक भिन्नता। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा एक समान पैटर्न। विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह एक समान पैटर्न के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। इस विषय में हमने जो हमारी दूसरे नंबर की वीडियो थी उसके अंदर आपको बताया गया था। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत क्या आवश्यक है? तो बच्चों, ज्ञान की संरचना के लिए विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है। 10वां प्रश्न, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक किसकी है? तो मित्रों, यह स्किनर ने लिखी थी। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक
फिर सवाल नंबर प्रश्न क्रमांक 11 है, वृद्धि एवं विकास का प्रथम चरण कौन सा है? तो बच्चों, वृद्धि एवं विकास का प्रथम चरण शारीरिक विकास है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? देखिए, इस प्रकार का प्रश्न बहुत ही गौर करके देखना होता है, कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। यदि जल्दबाजी में आपने प्रश्न पढ़ा और उसमें देख लिया कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता है, आपने नहीं को नेगलेक्ट कर दिया, तो आप पहले ऑप्शन को ही सही करके चले जाएंगे और वो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। क्योंकि सामूहिकता की प्रबलता, अभिवृद्धि की स्थिरता और सामूहिक एवं खेलों की सहभागिता, ये तो बाल्यावस्था की विशेषता है। जिज्ञासा की कमी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। आप सभी छात्रों से यह आशा की जाती है कि जिज्ञासा की कमी कौन सी अवस्था की विशेषता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखिए, ये आपके पास अभी 2 स्लाइड चली, उसके अंदर दूसरे और तीसरे कॉलम के अंदर 1 से लेकर 12 तक के प्रश्न आए और जो पहला कॉलम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, कम से कम 10 प्रश्नों का गठन उसके द्वारा हो सकता है। तो उसके अंदर देखिए आप दोस्तों, पहला संप्रत्यय के उदाहरण। तो संप्रत्यय के उदाहरण पशु, फल, भवन और इसी के अनुसार और हो सकते हैं। तो उसी को नीचे हमने संप्रत्यय को एक लाइन में डिफाइन करने का प्रयास किया है कि संप्रत्यय एक श्रेणी है जिसका उपयोग अनेक वस्तुओं और घटनाओं के लिए किया जाता है। समझे आप? वस्तुओं और घटनाओं के लिए किया जाने वाला क्या कहलाता है? संप्रत्यय की एक श्रेणी। फिर पठन वैकल्य या डिस्लेक्सिया। पठन वैकल्य या डिस्लेक्सिया क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या होता है? बालक अक्षर और शब्दों की नकल नहीं कर पाता। अक्षर में जैसे आपके पास कमर है तो रकम पढ़ देगा, लड़की को लकड़ी पढ़ देगा, सपूत को कपूत पढ़ देगा। और यदि इसी के अंदर अपन अक्षर की बात करें तो ट को ठ, ट ठ प फ में अंतर नहीं कर पाते हैं बालक के लिए। तो ये क्या है? डिस्लेक्सिया। और कल हमने बताया था बच्चों डिस्कैल्कुलिया क्या है। तो आज आप कमेंट बॉक्स में दूसरा उत्तर देने का प्रयास करें कि डिस्कैल्कुलिया के लिए हमने पिछली वीडियोस में बताया था, जो क्या है आप बताएंगे। मित्रों, आप सभी से एक बात की जाती है कि आप आपके इस अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब नीमच को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस चैनल को भी उस चैनल के समक्ष ला खड़ा कीजिए जो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के चलते हैं। धन्यवाद।